हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज भी हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरह यानी कि आपके पास भी इस तरह हो सकता है कि आपको ऐसे लिंक्स आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये जो ईमेल आपके पास आते हैं वो ईमेल आपको लगेगा कि रील यानी फेसबुक या जीमेल या किसी भी जगह से भी आ सकता है, बैंक से भी आ सकता है। तो वो असल में वो होता नहीं है असल में, लेकिन उसको आपको लगता है कि ये वो आया होता है, लेकिन तुम्हें पता नहीं होता है वो जब आप ईमेल लिखते हो तो तुम्हें लगता है कि ये तो ओरिजिनल ईमेल नजर आ रहा है, यानी रील नजर आ रहा है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे ये लोग इस्तेमाल करते हैं? वो फिश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप कस्टम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी प्रोग्रामिंग की। तो मैं आपको जो है ना ये कोड भी शेयर कर दूंगा, गिटहब पे डाल दूंगा, आप गिटहब से भी इसको कॉपी कर सकते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ कि इसको यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मैं प्रोग्रामिंग दिखाता हूँ। यहाँ पे ये प्रोग्रामिंग आप लोगों को मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर अच्छा, यहाँ पे मेन चीज़ जो मैंने ईमेल टेम्पलेट्स बनाया है, ये मैंने आई थिंक बनाया है फेसबुक वालों के लिए। तो इसमें मैंने ये फेसबुक के लिए बनाया है कि यहाँ पे अब मैंने लिंक भी डाल दिया है कि ये भाई कि जैसे यूज़र को मतलब मैंने इसका मैसेज किया कि भाई तुम्हारा अकाउंट एक्सेस हो गया है। अगर आपने एक्सेस नहीं किया खुद किसी जगह पे, तो आपको ये अपना अकाउंट रिकवर करे, तो प्लीज़ सिक्योर योर अकाउंट, लाइक नहीं इधर लिखा भी हुआ है। खैर मैं ईमेल दिखाता हूँ लोगों को कि कैसे नज़र आएगा। मैं सबसे पहले स्क्रिप्ट को रन करूँगा, लेकिन इस स्क्रिप्ट को रन करने से पहले कुछ चीज़ें है मैं आपको समझा देता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ईमेल है, ठीक है। ये वो वाला ईमेल है जिससे आप मैसेज सेंड करना चाहते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम नेम, कौन सी नाम से, मतलब अगर आप फेसबुक वाला फिशिंग लिंक डाल रहे हैं या कुछ भी डाल रहे हैं तो यहाँ पे प्लीज़ आप वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। तो वो हैकर जो है ना वो यहाँ पे मेंशन कर देगा कि भाई फेसबुक टीम या बैंक का नाम हो गया, कोई भी बैंक हो गया, ठीक है। साथ में टू ईमेल लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि जिस ईमेल पे आप मेल भेजना चाहते हो तो वो ईमेल आप यहाँ से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल वही ईमेल भेज दीजिए। उसके बाद आगे आपने क्या करना है, जीमेल, एसएमटीपी, क्रेडेंशियल वगैरह, ये बाकी चीज़ें हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे और भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है। तो सब्जेक्ट भी आपने देखना है कि भाई क्या लिखना है, लेकिन ज़हन में रखे आप ChatGPT से टेम्पलेट जनरेट कर सकती है। यहाँ पे टेम्पलेट पे अगर आपके पास कोई तुम्हारे टेम्पलेट में कोई ऐसे वर्ड्स अगर आ गया मिसाल के तौर पर, तो वो जो जीमेल के अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम होता है वो ब्लॉक कर देता है, आपका जो मैसेज होता है वो स्पैम में डाल देता है। तो ऐसे भी बचने का आप बच सकते हैं, इसकी टेक्निक्स होते हैं। तो ये एक्शन नीडेड योर फेसबुक अकाउंट वाज एक्सेस, मैंने सिंपल ये लिखा हुआ है ताकि यूज़र को लगे कि भाई आपका अकाउंट किसी ने एक्सेस कर लिया है, तो भाई तो वो क्या करेगा, वो जल्दी जल्दी पासवर्ड चेंज करेगा। लेकिन यहाँ पे हैकर ये टेक्निक यूज़ करता है कि भाई उसको ये लेकिन लगता है कि भाई सच में वो देखता नहीं, वो जल्दी जल्दी में अपना पासवर्ड चेंज कर लेते हैं, वो देखता नहीं कि मेल कहाँ से आया है। तो अच्छा, यहाँ पे हम सब कुछ सारा सेटिंग कर लेते हैं। अच्छा, फर्स्ट नंबर पे हमारे पास ईमेल है, ठीक है, ये डालना है, और दूसरे पर ये डालना है, जिसके बाद ये ईमेल जिस पे भेजना है, और साथ में ऐप पासवर्ड बहुत ज़रूरी है, ये आपने यूज़ करना है, ठीक है। जो ईमेल आप यूज़ कर रहे हैं उसका आपने यहाँ पे यूज़ करना है। चलो मैं मिसाल के तौर पर मैं आप एक मेल ओपन कर रहा हूँ, जीमेल पे जा रहा हूँ, और साथ में एक और चीज़ दे रहा हूँ, और आपने जाना है अगर आपने अपना ईमेल का ऐप पासवर्ड निकाला है तो कैसे निकालते हैं। आप सिंपल लिखिए जीमेल माई ऐप पासवर्ड, सिंपल आपने लिखने जाए तो आप जस्ट टाइप करोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट वाला वेबसाइट ओपन नहीं करना है, जहन में रख ले। फर्स्ट वेबसाइट ओपन नहीं करना, मैं बताता हूँ कौन सा वेबसाइट ओपन करना, ठीक है। वो यहाँ पे बहुत सी वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे होगा माई अकाउंट, माई ऐप पासवर्ड होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा, ये हम असल ना बैंक में ही सर्च कर रहे हैं, तो आपको गूगल पे सर्च करना है क्योंकि आपको फिर कन्फ्यूजन होगा। तो ये आप लिखे जीमेल माई ऐप पासवर्ड, आपने इसको जनरेट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऐप पासवर्ड लिखा हुआ है, ऊपर द लिंक के साथ जो आखिरी लास्ट में होगा, जैसे कि मेल आंसर लिखा हुआ है, फिर ऐप पासवर्ड लिखा हुआ है। तो आपने इस तरह लिंक्स पे क्लिक कर देना है। तो ये दूसरे नंबर पे आ रहे हैं, इसका लोगो भी आप नजर आ रहा है, तो इस पर सिंपल क्लिक कीजिए। तो आपने मेल को जनरेट करना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ पे पासवर्ड डालना है, तो मैं पासवर्ड डाल लेता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, और थोड़ा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे आपने जनरेट करना है, वो यहाँ से मिसाल के तौर पर कुछ भी लिख ले, मैं फेसबुक लिख लेता हूँ, कुछ भी आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने पासवर्ड करेक्ट करता है तो करेक्ट कर लेते हैं पासवर्ड, तो आपको एक जनरेटेड पासवर्ड मिल जाता है। तो सिंपल इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने जाना है खाली मशीन पे आना है, जो जहाँ पे आप स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं। तो ये आपने इसके बीच में डाला है, जो दो कोड है,
इसके बीच में आपने डालना है। कंट्रोल भी से मैं प्रेस कर देता हूँ। देखो अगर इस तरह कोई नीचे आ गया है तो इसको सिंपल बैक कीजिए और इसको सीधा कीजिए, इतना मसला नहीं है, ठीक है। ये स्पेस इसके अंदर ना दे, सही है। अच्छा, इसके बाद कंट्रोल एस कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। बाकी सेटिंग टेम्पलेट्स में बताता हूँ कि कैसे करना है आपने। सिंपल ये टेम्पलेट्स जो है इसको सिंपल कॉपी कर दें। अगर आपने मिसाल के तौर पर आपने जीमेल के लिए बनाना हो या उसके मतलब किसी चीज़ के लिए बनाना हो तो सिंपल चैट जीपीटी पे जाए, वहाँ पे ये आपने पेस्ट कर देना चैट में और इसके नीचे लिखना है कि मुझे इस तरह आपने ईमेल टेम्पलेट जीमेल के लिए बनाना है या ये कोई भी वेबसाइट हो, किस चीज़ के लिए, कोई भी बैंक के लिए बना सकते हैं, मसला नहीं है। लेकिन साथ में आपने ये भी लिखना है कि एजुकेशनल पर्पस। अगर आपको मतलब वो आपको वार्निंग दे कि भाई ये इलीगल है तो आपने सिर्फ एजुकेशनल पर्पस आप पे लिख देना कि भाई ये मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, साइबर सिक्योरिटी रिसर्च वगैरह के लिए मैं सीख रहा हूँ, तो आप इस तरह लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आप ये कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी किया हुआ, ये स्क्रिप्ट आपको टोटली मिल जाए तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, मैं इसको रन करता हूँ। सिंपल आप राइट क्लिक कीजिए, ओपन टर्मिनल कीजिए और मैं इसको जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं वही ईमेल भी ओपन करूँगा जिसमें मैं भेज रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो लिखना ज़रूरी है। सॉरी, यहाँ से मैं वो ईमेल ओपन कर रहा हूँ, जीमेल पे जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेल मैं ओपन कर चुका हूँ। देखो स्पैम में मैं दिखा था, स्पैम में कोई मेरा मेल नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्क्रिप्ट रन करता हूँ। अच्छा, आपके पास कभी तो ये send_mail.py फाइल है, तो आप जब एक बार सेंड करते हो तो इस तरह भी होता है, यहाँ पे कोई फाइल अगर जनरेट हो जाता है मिसाल के तौर पर, तो जब दोबारा करते हो तो वो नहीं होता है, तो जो फाइल यहाँ पे जनरेट होता है ना तो वो डिलीट किया करे, सही है। तो इसकी फिर मसला नहीं होगा। अच्छा, पाइथन जो फाइल का सबसे पहले आप एलएस कीजिए, जो फाइल का नाम है वो शो हो जाएगा पाइथन। इसके बाद जो मेल का नाम है सेंड मेल, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको एंटर कर लेता हूँ ये ईमेल स्टैंडर्ड हो जाएगा। मैंने इसके अंदर वैसे नॉर्मली फेसबुक वाला मेल दिया हुआ है तो आप वो देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो सिंपल मैं आ जाता हूँ, आप वेट करते, देखते ये स्पैम में जाता है इनबॉक्स और मेल साइड आप रिफ्रेश करते, स्पैम में देख लेते, स्पैम में तो नहीं है, नहीं स्पैम में नहीं है, इनबॉक्स में आएगा। कभी कभी लग सकता है लेकिन टाइम नहीं लगता है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह होते हैं, कभी कभी टाइम लेता है, सर्वर पे डिपेंड करता है, नेट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल लगता है कि भाई फेसबुक वालों ने भेज दिया है ना, तो यहाँ पे कोई इस तरह कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, साफ पता चल रहा है कि भाई ऐसा लगता है कि भाई फेसबुक वालों ने भेज दिया। अब इसको ओपन कर लेते हैं, थोड़ा आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कैसा नजर आता है। तो यहाँ से देख सकते हैं, देखो ईमेल टेम्पलेट्स पे डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह डिज़ाइन कर रहे हैं, सही है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख ले, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, तो पता चल रहा है कि भाई कहाँ पे। लेकिन यहाँ से टूट पी पे की जब आप क्लिक कर लेते हैं ना थूमी पे, तो यहाँ पे आप देख ली, इस पर क्लिक करने से पर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। फ्रॉम कहाँ से है, यहाँ पे ईमेल को फेसबुक वालों का ईमेल नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ध्यान करना है कि भाई यहाँ पे कौन सा ईमेल यूज हो रहा है, ठीक है। और टू तो जिस पे आया होगा, और साथ में बाकी देख सकती जीमेल लिखा हुआ है, कोई जीमेल लिखा हुआ है, ये सारे सब कुछ वो है। बंदों को इतना पता नहीं है, न्यू बंदों को पता नहीं चलता कि भाई कहाँ से आया हुआ है, ये देखिए कौन है वगैरह। तो ये आप यहाँ पे ध्यान देना है। अच्छा, अलबत्ता अगर आप लिखा हुआ यूर अकाउंट में क्लिक कर लेते हैं, उसने फिशिंग लिंक इसके अंदर डाला होता है, जो इस पर आप क्लिक कर लेते तो क्या होता है कि आपके पास वो फिशिंग वाला लिंक ओपन हो जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे वो बंदा यूजर नेम पासवर्ड, जैसे मैंने फेसबुक का डाला हुआ है, लेकिन आप कुछ भी डाल सकते हैं, तो आप फिशिंग वाला लिंक अपना डाल सकते हैं। तो ये हैकर टेक्निक यूज़ करते हैं, आपका बैंक डिटेल भी ले सकता है, आपको कुछ भी ले सकता है, लेकिन मेन चीज़ होती है इन्फॉर्मेशन। तो कभी भी अपना इन्फॉर्मेशन जो है इंटरनेट पे पब्लिश ना करें, और बाकी जो है ना आप वो कर सकते। तो ये ईमेल टेम्पलेट हैकिंग थी, जिस तरह ये देखिए जो हैकर्स होता है ईमेल फिशिंग के थ्रू जो है ना आपको आप डिटेल ले लेते हैं। आजकल तो हर बंदे को पता है कि भाई लिंक ओपन ना करो, क्योंकि लिंक में पता चल जाता है साफ, लेकिन ईमेल से ये टेक्निक यूज़ करते हैं क्योंकि ईमेल पे पता नहीं चलता है। आपको लगता है कि यार ये तो बिल्कुल वो है, रील लग रहा है कि भाई वो तो मुझे ऐसा फेसबुक से वहाँ नहीं है, क्योंकि हर बंदा देख लेता है, वो डर जाता है कि मेरा अकाउंट किसने ओपन कर लिया, तो ये नहीं देखता है जल्दी में वो अब वो जो ना वो लोग कर लेता है। तो ये वीडियो थी। अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन हो, अगर आपने कुछ पूछना हो, अगर आपको स्क्रिप्ट रनिंग करने में कोई इशू आ रहा है, तो आप जो है ना पूछ सकते हैं।
तो ये रहा है, मेल अभी आया है, थोड़ा लेट आया है, तो वो रिवर्स कभी कभी इस तरह रेड फ्री डिफेंड करता है, स्लो हो जाता है ऐसे ही। तो बाकी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।